एक बड़ी भयंकर खुशखबरी मिलेंगे। धनतेरस के शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी दे रही है आपके जीवन में बहुत ही बड़ा तोहफा। कुंभ राशि वालों कब और कैसे मिलेगा, उनके बारे में हम आपको वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन आपको ये 3 लोगों से बचकर रहने होंगे आने वाले अगले 72 घंटे, क्योंकि दोस्तों यह 3 लोग आपके जीवन में बहुत ही बड़ा काला जादू करने वाले हैं। माता धन लक्ष्मी को बंधन करने वाले हैं, जिनके प्रति आपके घर में कभी भी माता धन लक्ष्मी का वास नहीं हो पाएगा। आपके घर में यह नींबू और मिर्ची छिड़कने वाले हैं, जिसके परिणाम से आपका घर पूरा डूब जाएगा और जितना भी काम आएंगे कभी भी घर में धन दौलत बारिश नहीं होंगे। हमेशा आपके जीवन में दरिद्रतापन गिरी रहेगी और जो कुछ भी करेंगे उनमें आपको हानि ही होंगे। चाहे कितना भी रुपया पैसा कमा लो, बचेंगे 1 रुपया नहीं, लेकिन खर्च अधिक से अधिक होंगे। यह कौन है? 3 लोग, इनका पता कैसे लगाएंगे और आखिर इनका उपाय क्या करेंगे? इनके बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने होंगे। साथ में आपको यह भी बता दें कि माता धन लक्ष्मी आपके जीवन में कौन सी बड़ी खुशखबरी प्रदान करेंगे। धनतेरस के शुभ अवसर पर क्या मां लक्ष्मी आपको देने वाली है? क्या रुपया देंगे, खजाना देंगे, गाड़ी देंगे, कर देंगे, मकान देंगे या नौकरी देंगे, या फिर आपके जीवन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद देंगे? आपके जीवन में बहुत ही बड़े बड़े संकेतों के थ्रू हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपके जीवन में माता धन लक्ष्मी आपको क्या प्रदान करने वाली है। लेकिन उनसे पहले माता धन लक्ष्मी को जो दिल से मानते हो, वीडियो को सबसे पहले एक लाइक जरूर कर देना और हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता धन लक्ष्मी, जय भगवान भोलेनाथ केवल सच्चे श्रद्धा भाव से लिखना। अगर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, माता धन लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों बाद ऐसा मौका आपके जीवन में मिलने वाला है जिनके परिणाम से अब आप मालामाल बन जाएंगे। आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर जो मां बड़ी भयंकर खुशखबरी मिलने वाला है, उन्हें देखकर गली मोहल्ले के लोग भी यही कहेंगे कि वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी लापरवाही आपको बर्बाद करके रख देगी। आप इस समय बहुत ही लापरवाह बन गए हैं। भगवान के संकेतों को बार बार इग्नोर करते जा रहे हैं। भगवान आपको बार बार मौका देते जा रहे थे आपके कर्मों को लेकर, आपकी भक्ति भाव को देखकर, लेकिन आप हैं कि प्रत्येक बार हनुमान जी की यहां संकट को इग्नोर करते जा रहे हैं। इस बार आपके जीवन में फिर से लगेगा एक बड़ा सूर्य ग्रहण। अगर आपने इस बार थोड़ी सी भी गलती कर दी तो जीवन भर पछताते रहना, कभी भी आप अपने सपने को भी नहीं पूरा कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों इस दीपावली के आने से पहले आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के पास रहेगा। आपके घर परिवार में पूरे घर पैसों से भर जाएगा, खुशियों से पूरा घर परिवार घूमने लगेगा। क्योंकि दोस्तों इस दिवाली में माता धन लक्ष्मी का आगमन आपके घर परिवार के बीच में होंगे और घर परिवार के बीच में आने से पहले माता लक्ष्मी आपके जीवन में 5 बड़ी संकेत देने वाली है, जिनके परिणाम से आप यह जानेंगे कि आपके सभी रुके हुए काम बनेंगे। संतान की प्राप्ति होके जीवन में पैसों से पूरा जीवन संवर जाएगा, करोड़ के धन संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस बार अगर आपने अपने मौके को हाथ से गवा दिए तो जीवन में फिर कभी ऐसा मौका नहीं लगेगा। मैं बागेश्वर धाम सरकार गारंटी के साथ कहता हूं, इस बार अपने मौके को मत छोड़ना। दोस्तों आपको बता दें, हनुमान जी महाराज और माता धन लक्ष्मी आपकी कुंडली में विराजमान करने वाली है, जिनके परिणाम से आप अपने जीवन काल में करोड़ों के मालिक बनने वाले हैं। अभी से लेकर अगले 7 दिन के भीतर 7 बड़ी बड़ी चीजों में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। उनसे पहले 7 बड़ी संकेत मिलेंगे। माता धन लक्ष्मी आपके घर में आएंगे, इस रुपए में आकर परीक्षा लेकर जाएंगे और दोस्तों आपकी किस्मत को चमक के रख देंगे। पूरा घर खुशियों से जगमगा उठेगा। लेकिन उनसे पहले आज जो माता रानी को दिल से मानते हुए वीडियो को एक लाइक अभी के अभी कर देना और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हनुमान, महावीर, बजरंगबली भी लिख देना, ताकि जीवन में जो भी बड़े दुख तकलीफ हो, बालाजी महाराज आपके सभी दुखों को अभी के अभी आपके जीवन से निकाल दे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अब आपका घर पूरा पैसों की बारिश होने वाले हैं। जिंदगी ने फिर से आपको एक बड़ा मौका दिया है और इस मौके में आपको माता लक्ष्मी साथ देगी। भगवान श्री हनुमान जी महाराज आपके साथ देंगे।
उनसे पहले आपको जीवन में 5 बड़ी संकेत मिलेंगे। अगर दोस्तों पिछले 15 दिन पहले अगर आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ है कि अचानक से आपका मन प्रसन्न हो गया है और आप खुशी की मार बहुत ही प्रसन्न हैं, अचानक से आपको कोई बड़ी चीजों में लाभ होने की सपना दिखाई देना, या फिर दोस्तों आप अपने सपनों में खो जाना, या फिर कैसे इंसान के साथ मिलना जिसके साथ आप बातचीत करके आप बहुत ही प्रसन्न महसूस किया, तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी संकेत क्यों इशारा करता है कि आप अपने जीवन में अपने सपनों की शिखर पर जाने वाले हैं और आपके हर एक सपना बहुत ही जल्दी पूरे होने वाले हैं। माता धन लक्ष्मी में आपके जीवन काल में 5 संकेत देंगे। 5 संकट में से कोई 2-4 संकेत भी आपके ऊपर मैच करता है तो आपको अभी से बधाई हो, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी जिनके घर में जाती है उनका घर में खुशियों का त्योहार लाकर वापस जाती है, और जिनके ऊपर माता लक्ष्मी की वास होती है उनका जीवन सदैव के लिए प्रसन्न खुशहाल जीवन जीता है व्यक्ति। इसलिए दोस्तों आज का यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो व्यक्ति देख लेगा, गारंटी के साथ कहता हूं उनके साथ पीढ़ी भी बैठकर खाएगा तो जीवन में पैसों का कमी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों एक साथ 2 बड़े दयालु देवी देवता हमारे ऊपर कृपा करना बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, और बड़े ही सौभाग्य से ऐसे अवसर मिलते हैं। और हर लोगों के किस्मत में हनुमान जी का आशीर्वाद और माता धन लक्ष्मी का आशीर्वाद, दोनों का एक साथ आशीर्वाद पाना बड़े ही मुश्किल से ऐसे अवसर मिलते हैं। और आपको अगर ऐसा अवसर मिला है तो बड़े ही सौभाग्यशाली इंसान हैं आप, जो कि माता लक्ष्मी खुद हनुमान जी के साथ आपकी कुंडली में विराजमान करने वाले हैं, जिनके परिणाम से आपको सुरक्षा भी मिलेंगे और माता लक्ष्मी की ओर से आपको धन दौलत भी मिलेंगे। तो बहुत ही बड़ी पैमाने पर आपका किस्मत पहुंचने वाले हैं। आपका किस्मत का कोई टक्कर नहीं लिख पाएगा, क्योंकि दोस्तों इस समय आपके जीवन में बहुत ही बड़े सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं, और इस गुप्त सूर्य ग्रहण से अब आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में कौन कौन सी बड़े खुशखबरी मिलेंगे, किन किन चीजों में आपको लाभ होंगे, कौन कौन क्षेत्र में आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक रखकर अपने काम को अंजाम देने होंगे। इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर हमारे 5 संकेत बताए हैं, और इन 5 संकेत में से किसी एक संकेत को भी आप किसी दूसरे इंसान के पास जाकर बिल्कुल ही ना बताएं, अन्यथा बहुत ही पछताएंगे। तो उनके बारे में नहीं किसी के सामने जाकर चर्चा करें, क्योंकि दोस्तों माता धन लक्ष्मी का आशीर्वाद हर कोई पाना चाहते हैं, और आपको मिला है तो उन्हें हल्के में मत लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास अच्छा पैसा आ जाता है, अच्छी गाड़ी होने लगते हैं, अच्छा घर परिवार या खुशी से जीवन बिताने लगते हैं, तो लोग आपको देखकर बहुत ही जलने लगते हैं, और लोगों को आपकी खुशी देखी नहीं जाती, लोगों की आपके ऊपर नजर लग जाते हैं। तो इस वक्त आपको अपने आप पर काबू रखना पड़ेगा। जल्दी ही किसी के बातों में आकर अपना दिल की बात नहीं बताएं, और ना ही किसी को अपना पर्सनल बातें शेयर करें। आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए और अपनी कृपा बरसाते रहे। लेकिन दोस्तों अगर दीपावली के दिन आप यह 3 गलतियां करते हैं तो बोलकर भी है 3 गलतियों को दोहराना मत, नहीं तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपको बता दें, दिवाली के दिन अगर आप किसी को भी अपने घर से धन को देते हैं, अपने घर से किसी को भी कुछ पैसे उधार देते हैं दिवाली में, जैसे कि ब्याज पर लगाते हैं, तो दोस्तों सावधान हो जाए, क्योंकि ब्याज पर किसी भी व्यक्ति को पैसे देना और उनसे उसकी सोच लेना, इसे आप अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ब्याज पर किसी भी व्यक्ति को पैसे देना और उनके शुद्ध के पैसे से आप अपने जीवन में अपने घर को चलाना, इसे बहुत ही बड़ा पाप का भारी बनते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे धर्म में लोगों की मदद करने का विषय में बारे में बताया जाता है। क्या आप लोगों को सच्चे दिल से मदद कर सकते हैं? आपके पास अगर अच्छा खासा धन हो तो आप लोगों को खुशी खुशी उनके जरूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर आप अगर अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपसे रूठ जाती है, और माता लक्ष्मी अगर आपसे रूठ जाती है तो आपके जीवन में तरह तरह के बहुत ही बड़ी बड़ी घटना होने लगते हैं, जैसे कि अचानक से कोई बीमार पड़ जाना, अचानक से कोई किसी भी चीज में हानि होना, धन हानि होना, इसे कहते हैं हमारे धर्म में। इसलिए आप अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को शुद्ध पर पैसे देते हैं तो अभी के अभी आप इस नियम को अपने घर से हटा दें और किसी भी व्यक्ति को शुद्ध पर पैसे ना दें। आप उन्हें खुशी खुशी मदद के रूप में दे सकते हैं,
लेकिन उनसे उनके बजे उनका शुद्ध न लेने से आप अपने जीवन में पुण्य का भाग्य बनेंगे और अपने जीवन में किसी भी कार्य को करेंगे तो मैं आपको घाटा ही नहीं बल्कि शुभ युगों का निर्माण होगा आपकी कुंडली में और उनसे आपको बहुत ही अधिक धन का लाभ होंगे। लेकिन अगर आप किसी को भी धन देते हैं, रूम में शुद्ध लेते हैं, तो उनमें आपको बहुत ही हानि होता है। घर में खुशियां नहीं रहती हैं, आपकी मन में हमेशा टेंशन बना रहता है। इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखें। दूसरी नंबर गलती जो आपको दिवाली के दिन या फिर कभी भी अपने जीवन में जिस टाइम आपके घर में पूजा पाठ हो रहे हो, ये दो गलतियों को न करें। दूसरे नंबर की बात आपको बता दें दोस्तों, पूजा पाठ करने के बाद आप अपने घर में जुआ न खेलें। जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग में कोई पैसा लगाते हैं, चाय सट्टा बार में किसी भी तरह का कोई ताश का पट्टी से जुड़े खेलते हैं। ऐसे करने पर दोस्तों आप अपने जीवन में माता लक्ष्मी को नीलाम कर रहे हैं, अपने घर में श्री माता लक्ष्मी के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि माता लक्ष्मी एक ऐसी देवी माँ है जिन व्यक्तियों के पास नहीं होती है। उनका जीवन बहुत ही कंगाली की तरह व्यक्ति जीते हैं और जिनके पास बहुत ही अधिक धन होते हैं तो व्यक्ति धन को ऐसे उड़ाते हैं जैसे कि एक हरियाली पेड़ में झड़ रहे पेट। इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन में अगर जुआ को खेलते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है, और माता लक्ष्मी अगर आपसे रूठ जाएगी तो आप अक्सर कहीं ना कहीं सुनेंगे कि वह व्यक्ति रातों रात पूरा घर को हार गए या फिर अपने घर में इस चीज को हार गई। दोस्तों माता लक्ष्मी जब क्रोधित होती है तो व्यक्ति का विनाश होना तय है, और माता लक्ष्मी अगर आपके जीवन में अपनी कृपा नहीं बरसाएंगे तो कभी भी आप अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए इस बात को बहुत ही ध्यान में रखना, भूल कर भी एक और इस बातों को मत करना। तीसरे नंबर की बात आपको यह बता दें कि दिवाली के दिन अगर आपके घर में कोई भी औरत आपके गांव मोहल्ले को छोड़कर अगर किसी अन्य शहर से, किसी अन्य गांव से कोई भी बच्चा आए, बूढ़ा आए, गौ माता आए, नंदी महाराज आए आपके मुख्य दरवाजे के सामने, तो उन्हें खाली हाथ ना भेजें। अगर आपके पास वह मदद मांगने आए कोई भी व्यक्ति, तो उन्हें जितना भी हो सके अपनी ओर से मदद कर देना ताकि उनका जीवन और उनका दिवाली भी खुशी खुशी बन पाए। इसे माता रानी और भगवान सभी देवता प्रसन्न होते हैं ताकि आपके जीवन में पुण्य का भाग्य, आप वंश अगर अपना जीवन में पुण्य कमा सके ताकि ईश्वर एवं देवी देवता आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें। और दोस्तों आपका मुख्य दरवाजे के सामने दिवाली के दिन या फिर किसी भी पूजा पाठ के समय आपके दरवाजे की सामने अगर गौ माता आए, नंदी महाराज आए, कोई बाबा भिक्षा मांगने आए, तो बड़े सौभाग्य से ऐसे अवसर मिलते हैं। किसी भी इंसान के जीवन में देवी देवताओं को देखने के लिए इस वक्त आपका दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन आपको उसे वक्त, उसे व्यक्ति को भूलकर भी अपनी ओर से किसी भी तरह करके बुरा भला नहीं कहना, बस उसे व्यक्ति का सम्मान करना है। कमाता है, उनका पैर छूकर प्रणाम कर लेना है, दूर से ही प्रणाम कर सकते हैं। अपने जीवन में आप अपने मन की इच्छा को मांग लेना, उसे वक्त आपके देवी देवता आपके ऊपर हावी होते और आपके हर क्यों कामों पर नजर रखते हैं ताकि आप अपने जीवन काल में अपनी कृपा के साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर। अब बात करते हैं दिवाली के दिन कौन से उपाय करने पर आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां आएंगे, आपके घर में धन अर्चित होंगे। अब अपने जीवन में जो कुछ भी मांगेंगे माता रानी सब कुछ पूरा होंगे। आपको बता दें, इस बात को ध्यान से सुन जाए दोस्तों, लोहे के एक बर्तन में पानी, घी, शक्कर और दूध मिलाकर इस पीपल के पेड़ में अर्पित कर दें। इसी के साथ साथ 5 तरह की मिठाई अर्पित करें और एक घी का दीपक भी जलाएं। अब हाथ जोड़कर 11 बड़ पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और वह व्यक्ति जो कुछ भी मांगता है उसे व्यक्ति का हर एक मनोकामना माता लक्ष्मी खुशी खुशी पूरा कर देती है। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो जीवन में सोचिए आप करोड़ों के मालिक बन गए। जी हां दोस्तों, जिनके घर में शांति नहीं रहती है उनका जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपने जीवन में इस गलती को सुधारें, तभी आप अपने जीवन में जितना जो कुछ भी काम करते हैं उनमें आपको बरकत मिलेंगे और आपके घर परिवार में शांति बनी रहेगी। दूसरे नंबर की गलती आप जो सबसे ज्यादा करते हैं,
दरवाजे के सामने जूते व चप्पल को इधर उधर कर देते हैं। बहुत ही बड़ी, हमारे धर्म में धन को हानि करने का संकेत माना गया है। जिनके घर बार मुख्य दरवाजे के सामने जूते व चप्पल इधर उधर के पड़े रहते हैं और घर में कूड़ा खड़ा रखा रहता है, पुराने से पुराने उनके घर में कभी भी धन का बरकत नहीं होते हैं। जितना कमाते हैं उनमें उसको हानि होते जाते हैं और उनके घर में कर्ज का भी कगार पर व्यक्ति आ जाते हैं। व्यक्ति के घर में बहुत सारे ऐसे छोटी मोटी घटना होने लगते हैं जिनसे व्यक्ति को समझ नहीं आता कि आखिर हम अपने जीवन में कर क्या रहे हो, क्या रहा है। करते हैं कुछ और, होता कुछ और। इसलिए दिमाग आपका सही जगह से बिल्कुल ही नहीं रहेगा। इस गलती को सबसे पहले सुधरे, क्योंकि दोस्तों यह दीपावली में माता लक्ष्मी बिल्कुल भी आपके घर में थोड़ा सा भी उच्च नीच गंदगी दिखेगा तो आपके घर में बिल्कुल ही माता लक्ष्मी नहीं प्रवेश करेगी। आखिरी बार मौका मिला, इस मौके को अपने जीवन से मत गंवाना बेटा। बहुत परेशान हो, हम जानते हैं। अपने जीवन को सुधार लो और अपने जीवन को, इस मौके को हाथ लगाकर अपने जीवन को मालामाल कर लो। माता लक्ष्मी आपको ऐसे मौका बार बार नहीं देंगे। तीसरे नंबर की बात आपको बता दें, आपके घर की औरतें, हमारे घर की औरतें जो होती हैं ये सब बात को नहीं समझती हैं। जो भी हमारे घर में कुछ बात होते हैं, खाना पीना जब बनाने जाते हैं, रसोई घर में कुछ आता, कुछ सामान कर शाम को रख देते हैं फ्रिज में, या फिर रात को सन होगा आता रख देते हैं और सुबह को बनाते हैं। रात में आलू काटा हुआ रात को छोड़कर सुबह को बनाते हैं। कुछ ऐसी चीज खान पान की जो दोस्तों बनाने के लिए तो अभी काटते हैं, अभी बनाने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन उन्हें बनाते हैं दूसरे दिन। हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ी संकट की ओर सारा करते और बहुत ही इससे नुकसान होता है हमारे घरों में। दोस्तों अगर आपके घर में भी ऐसा होता है कि रात में कुछ भी खाना बनाने के लिए तैयार करते हैं और वह खाना शाम को नहीं बनाते हैं और सुबह को बनाते हैं, तो ऐसा करने पर आपके जीवन में बहुत ही अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से आप अपने घर में बीमारियों से पीड़ित होते हैं। अचानक से कोई बड़ी बीमारी आपके घर में आ जाते हैं, अचानक से कोई बीमार पड़ जाते हैं। आप देखते होंगे कि कोई कोई सब तो ठीक रहते हैं, लेकिन कभी भी घर में घुसते ही व्यक्ति का कर देखने लगता है, व्यक्ति को छोटी अंदर से बुखार आ जाते हैं। ये दोस्तों आपके घर में रखिए रसोई की कुछ चीज ही आपको बर्बाद करके कगार पर ले जा रही है। इस बात को सबसे पहले ध्यान रखिए। अगर अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो तीसरे नंबर की बात आपको जो बता दे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप सभी गलती करते हैं, हम सभी गलती करते हैं। दोस्तों हम अपने जीवन में कितना भी कमाते हैं, अपने जीवन में चाहे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5,000 रुपए, कुछ भी हो, 2,000 रुपए जो भी हम लोग कमाते हैं, लोगों को बता देते हैं कि हम इतना पैसा कमाते हैं, तो टेंशन क्या है। कभी भी जब हमारे दिमाग में प्रेशर होता है तो हम अपने मन से बिल्कुल ही बाहर हो जाते और बोल देते हैं कि हाँ इतने कमाते हैं, आपको हम यह कर लेंगे, खरीद लेंगे, उठा लेंगे, यह कर लेंगे, कुछ भी। जैसे कि दोस्तों अपने जीवन में भड़क जाते हैं। आपको भूल कर भी ऐसा गलती नहीं करना है। माता लक्ष्मी को आप अपने मुख से बांध देते हैं। जब आप किसी और को बोलते हैं कि मैं इतना पैसा कमाते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके मुख से बन जाती है और आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा बरस नहीं पाते हैं। जिनके द्वारा आप जितना कुछ भी कर ले उनमें आपको कभी भी लाभ नहीं होंगे। इसलिए कभी भी अपने मुंह से ना बोले कितना पैसा कमाते हैं, यह करते हैं, लोगों को बताने का जरूरत नहीं। आप अपने घर में सुरक्षित तरीके माता लक्ष्मी के आशीर्वाद बने रहे, ताकि हम अपने जीवन में जो कुछ भी करें आपका दिन सदैव के लिए खुशी खुशी जीवन देते हैं। लोग अपने आप देखकर समझ जाएंगे, बताने की जरूरत है ही नहीं। तीनों बातों को आपके जीवन में बहुत ही ध्यान में रखते हैं, तभी आप दोस्तों आगे बढ़ पाएंगे। तभी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करके आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां देगी। तब बड़ी बड़ी गाड़ियों का आशीर्वाद देगी, बड़ी बड़ी घर मकान का आशीर्वाद देंगे, और आप अपने जीवन में जो कुछ भी करेंगे उन्हें आपको माता लक्ष्मी सपोर्ट करेंगे। जी हां, इन बातों को ध्यान में रखना। अब बात करते हैं कि दिवाली में कौन सा वह चीज खरीदना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए।
जिसे माता लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होकर हमारे जीवन में हमारी हर एक मनोकामना पूरी कर दे। माता लक्ष्मी को तुरंत खुश करने के लिए और तुरंत धन पाने के लिए आप यह उपाय को करें। इसे माता लक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती और अपने भक्तों के जीवन में धन बरसती है। जी हां, दिवाली के दिन आर्थिक स्थिति साल भर अच्छी बनी रहे। साल भर आप जितना कमाई उनमें आपको बहुत ही तरक्की हो। पूरा साल आपके जीवन में पैसों से बरकत होती रहे और आप भी चाहते हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको अशोक के पेड़ की जड़ को गंगा जल से धोकर तिजोरी में यह धन के स्थान पर रखें। अशोक का जो पेड़ होता है उनके जड़ को गंगा जल से धोकर जहां पर आप पैसा रखते हैं, जहां पर धन दौलत कुछ रखते हैं, वहीं पर जाकर रख दे धोकर। दोस्तों, माता लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती है। व्यक्ति जितना कमाता है उनमें बरकत ही बरकत करती है और आप खुद देखेंगे 1 महीने के भीतर आपके जीवन में इतना ज्यादा पैसा हो जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे। माता धन लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। जी हां, नंबर 1, पौधा लगाना चाहिए। धनतेरस पर मंदिर या किसी अन्य पवित्र स्थान पर केला या फिर कोई अन्य पौधा लगाना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही परिवार में बरकत होती है। दूसरी उपाय, लौंग का जोड़ा धनतेरस के दिन से लेकर दिवाली तक देवी लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के दौरान उन्हें एक लौंग का जोड़ा अर्पित करें। मान्यता है कि इससे आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में भी इजाफा होगा। और तीसरी उपाय यह है, तिजोरी में मां लक्ष्मी की फोटो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर तिजोरी या गल्ले पर लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाएं। ये तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जिसमें मां लक्ष्मी कमल पर धन वर्षा की मुद्रा में बैठी हो। मान्यता है कि तिजोरी में ऐसी तस्वीर रखने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियां खरीदकर उसकी पूजा करते हैं और उसे तिजोरी में रखते हैं। कौड़ियां खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोने में रख दें। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास एक एक पीली कौड़ियां रख दें। बाद में इन कौड़ियों को जमीन में गाड़ देते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक से धन वृद्धि होगी। हल्दी की गांठ, इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोषोपचार से पूजन करें। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। दान करें। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपधा आदि अन्य सफेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ाने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। आप कुछ न कुछ उसे जरूर दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती है। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। नमक खरीदें। धनतेरस से बाजार से नमक का नया पैकेट खरीद कर लाएं और घर में इसी नमक का उपयोग करें। इससे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ेगी। थोड़ा सा खड़ा नमक भी लेकर आएं और इसे घर के पूर्व और उत्तर दिशा में एक कटोरी में रख दें। इससे वास्तु दोष दूर होगा। लौंग के उपाय, यदि आपके पास धन नहीं टिकता है तो इस धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप मां लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग छराएं। इन सब में कोई एक उपाय भी अगर आप अपने घर में कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता धन लक्ष्मी जरूर से जरूर लिखें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अपने भक्तों पर बहुत ही कृपा बरसाते हैं जिनसे व्यक्ति का जीवन सदैव के लिए खुशहाली हो जाता है, धन धन से भरपूर हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस धनतेरस के दिन कौन से उपाय करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएंगे। माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान होकर आपको आपके सपनों को पूरा करेंगे। लिए हम जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके वीडियो को तुरंत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस दिवाली में आपकी बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां आपके जीवन में मिलने वाले हैं।
पूरे 21 बड़ी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। इस धनतेरस आपके जीवन में करोड़ों का लाभ करेंगे। माता धन लक्ष्मी, इसलिए वीडियो को जरूर से जरूर ध्यान से देखिए। हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। पूजा का विशेष और खास महत्व होता है। लोगों का मानना है कि इस दिन जो भी संपत्ति या वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसीलिए लोग इस दिन बर्तन के साथ साथ सोने और चांदी की चीज खरीदना शुभ मानते हैं। इस साल धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:32 से शुरू होगी और 30 अक्टूबर को दोपहर से शुरू होगी, 1 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार यह त्योहार 29 अक्टूबर को ही मनाना उचित होगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह 5 दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत का पहला दिन होता है। इस दिन लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर महाराज की पूजा कर लोग अपने घर और जीवन में समृद्धि और सुविधा की कामना करते हैं। धनतेरस का महत्व सिर्फ इस दिन पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। लोग सोना, चांदी और पीतल से बने बर्तन खरीदते हैं क्योंकि इन धातुओं को शुभ माना जाता है। खासकर पीतल का संबंध भगवान धन्वंतरी से है, इसलिए इस धातु से बने बर्तन खरीदना स्वास्थ्य, आरोग्य और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इसके विपरीत लोहा और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन कई लोग सोने और चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदने हैं। चांदी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है, जिन्हें घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। अगर कोई सोना नहीं खरीद सकता है तो वह पीतल के बर्तन खरीदकर लक्ष्मी और बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण इलाकों में लोग इस दिन ताजा धनिया के बीज खरीदने हैं, जबकि शहरी इलाकों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी को धनिया चढ़ना और धन स्थान पर छिड़कना शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि इस धनिया का इस्तेमाल खाने में नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद इस गाय को खिलाना सबसे उचित माना जाता है। धनतेरस पर कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इन यंत्रों की विधि विधान से स्थान पर रखने से घर में धान का स्थायी वास होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। घर के बाहर दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न करने की परंपरा है, ताकि किसी भी तरह की अकाल मृत्यु का साया परिवार करना पड़े। इस दिन लोग अपनी क्षमता के अनुसार 11, 20, 51 या 101 दीपक जलते हैं, जो दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस पर लोग नए बर्तन भी खरीदते हैं और पुराने बर्तनों के स्थान पर तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन खरीदते हैं। लक्ष्मी चरण को घर में लाना और प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करना भी शुभ माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि देवी लक्ष्मी का घर में स्थायी आशीर्वाद बना रहेगा। इस दिन किए जाने वाले छोटे छोटे अनुष्ठान और परंपराएं न केवल परिवार की खुशहाली और आर्थिक प्रगति का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे धनतेरस हमारे जीवन में खुशियों और नई शुरुआत का प्रतीक है। धनतेरस सिर्फ धन संचय करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि सही चीज और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। धनतेरस के इस पावन पर्व पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीप जलते हैं और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यह पर्व सिर्फ भौतिक समृद्धि का ही नहीं, बल्कि आंतरिक संतुष्टि और सुख शांति का भी संदेश देता है। इस दिन घर में लक्ष्मी चरण लाना देवी लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है। उसे दिन घर में देवी लक्ष्मी के चरणों की पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में आमंत्रित करने के बराबर होता है। धनतेरस पर देवी लक्ष्मी के 2 पर घर मिलनी चाहिए। एक पर घर के अंदर आते हुए मुख्य द्वार पर रखना चाहिए और दूसरा पर पूजा स्थल के अंदर रखना चाहिए। दिवाली के दिन हम पूजा के लिए लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदने हैं और उसी दिन
धनवंतरी की पूजा के लिए उनकी मूर्ति और चित्र खरीदने हैं। इस दिन मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। ध्यान रहे कि यह मूर्ति मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि अगले साल इसका विसर्जन किया जा सके और इसकी जगह नई मूर्ति लाई जा सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाने से धन लाभ होता है। धनतेरस के दिन घर में नई खेल बताशे लाने से पूरे साल आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए धनतेरस सबसे शुभ दिन है। मानता है कि इस दिन खरीदी गई चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसीलिए इस दिन को कीमती माना जाता है। सामान खरीदने के लिए धनतेरस का दिन बहुत शुभ माना जाता है। आप इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार सोने और चांदी के आभूषण भी खरीद सकते हैं। जी हां, अब जानते हैं दोस्तों की धनतेरस के दिन क्या, धनतेरस के बाद अगले 7 दिन की भीतर कौन सी बड़ी उपाय करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, जो काम करेंगे। अगर कोई भी स्त्री झाड़ू लगा रही है और आप सोकर उठते हैं और तुरंत आपके सामने झाड़ू लग रहा है, या आप कोई शुभ कार्य के लिए रास्ते से जा रहे हैं और कोई स्त्री झाड़ू लगा रही है, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आगमन का आभास होता है। और अगर कुंवारी कन्या झाड़ू लगाते हुए दिख जाती है तो अत्यंत शुभ माना जाता है। क्या आपको पता है कुमारी कन्या किसे कहा जाता है? कुंभारी कन्या यानी 9 साल से कम उम्र की लड़की को ही कुंभारी कन्या कहा जाता है। अगर ऐसी कन्या दिख जाती है आपको झाड़ू लगाते हुए, तो साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर होने वाली है, गरीबी से छुटकारा होने वाला है और मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है। तीसरा संकेत, घर में चिड़िया का घोंसला होना। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बस कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में घोंसला बनाती है या अंडा देती है, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसका संदेश यह है कि आने वाले समय में आपको मां लक्ष्मी का शुभ संकेत प्राप्त होने वाला है और मां लक्ष्मी का घर में वास होने वाला है। चौथा संकेत, घर में बिल्ली का जन्म देना। जी हां, अगर आपके घर में बिल्ली जन्म दे देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर किसी के घर में बिल्ली किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे घर में बहुत ही झलड़ियमय लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और माता लक्ष्मी का यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखें, यह पालतू बिल्ली नहीं होनी चाहिए, जैसे आप उसको लाकर पाले हैं। जब बिल्ली के बच्चे को आप लाकर रखें, वह बिल्ली अनजान बिल्ली होना चाहिए। अगला संकट के काली चींटियों का निकलना। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मुख्य द्वार पर अचानक काली चींटियां निकल आती हैं, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे पता लगता है कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। और कई महान ऋषियों ने इसके बारे में विस्तार से बताया है कि काली चींटियां अगर आपके मुख्य द्वार से निकलते हैं तो यहां मां लक्ष्मी का आने का शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखें, यह काली चींटियां मुख्य द्वार से ही आनी चाहिए, न कि के बीच से नहीं। किसी और द्वारा से अगला संकेत छिपकली का दिखाई देना। अगर आपके घर में एक छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में 3 छिपकली लाइन से दिखाई देती हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कई छिपकली दिखाई देती है तो यह अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और पौधे के ऊपर छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और शुभ घड़ी में मां लक्ष्मी का पूजा जरूर करें। और इन सब संकेत से पता चलता है कि मां लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो चुका है। और हां, जब भी मां लक्ष्मी का पूजन करो, उसे वक्त भगवान श्री हरि विष्णु महाराज का भी पूजा करना अति अनिवार्य है, क्योंकि दूसरों उल्लू पर बैठकर आती है और उल्लू ही बनाकर चली जाएगी। जब तक मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन साथ में नहीं करेंगे, तब तक मां लक्ष्मी दिखने वाली नहीं है आपके घर में। लिए जानते हैं अगला संकेत, 2 मुंह वाला सांप का होना। जी हां, अगर आपके घर में 2 मुंह वाला सांप दिखाई देता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आना तय रहता है। लोग इस सांप को अंधा कहते हैं। यह सांप 6 महीने एक तरफ चलता है और 6 महीने एक तरफ से चलता है, लेकिन यह सब गलत है। यह एक ही तरफ से चलता है।
एक तरफ इसका कुछ होता है जो उसके मुख की तरह ही दिखता है। अगला संकेत स्वप्न के रूप में सफेद सांप का दिखाना। अगर आप गहरी नींद में हैं और सफेद सांप सपने के रूप में दिखाई देता है, तो इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन का स्वागत होता है और मां लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहती है। लेकिन याद रहे, सिर्फ सफेद सांप का ही स्वप्न में दिखाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। काला सांप को नहीं, अगर कोई अनजान स्त्री या कन्या घर के मालिक को एक सिक्का भेंट के रूप में दे जाती है, यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आने का साक्षात रूप दिखाई देता है। जिस घर की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है, अगर इसमें से आपके घर में एक भी लक्षण दिखाई देता है, समझ लीजिए मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है। मां लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को धन ऐन की प्राप्ति होती है। इसलिए हर किसी की कामना होती है कि उसके ऊपर मां लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे। ऐसे में आप चाहे तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह उठकर कुछ उपाय कर सकते हैं। इन्हें उपाय करने से पहले अपने घर को पूरी तरह से सुरक्षित करने होंगे। आपको तभी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करके आपके ऊपर धन वर्षा पाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी वहां पर प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करती है जहां पर बहुत ही गंदगी होते हैं, और माता लक्ष्मी हमेशा साफ सुथरा जगह ही पर प्रवेश करती है। मां लक्ष्मी को अपने घर में आने से पहले आपको यह 5 बातों को बड़े ही ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर अपने घर को साफ सफाई रखने होंगे। सुबह या शाम या दोपहर कभी भी अपने मुख्य दरवाजे के सामने ज्योतिबा, चप्पल, कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद घर में खाना खाने के बाद जूठन थाली बिल्कुल भी नहीं होना, और साथ में जो स्त्री घर में खाना बनाती है, रसोई घर में उसे वक्त खाना बनाते वक्त गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्त्री के मुंह में गांधी वचन नहीं होना चाहिए। स्त्री हमेशा शुभ वचन बोलकर खाना बनाए तो इनमें माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और घर में खुशियां आती हैं। आखिरी 5वें नंबर की बात, घर में शाम के समय में जिस टाइम धूप बत्ती दिखाते हैं, घर में उसे वक्त हल्ला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी को शांत रहना चाहिए और भजन सुनना चाहिए। ऐसे करने पर माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और